प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए आज मैं आपको AMS1117 फिक्स रेगुलेटर आईसी होता है तो उसके बारे में मैं आज एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ। तो देखिए अभी AMS1117 ये जो नंबर है ये सभी वोल्टेज के आईसी में ये नंबर कॉमन होता है। तो इसके नीचे जो नंबर होता है दोस्तों तो उससे हमें पता चलता है कि ये आईसी कितने वोल्टेज का होता है। तो और ये AMS1117 आईसी जो है ये बहुत सारे सर्किट में SMD पैकेज में ये आता है। तो ये बहुत सारे सर्किट में यूज़ होता है, ये कंप्यूटर में यूज़ होता है, डेस्कटॉप में यूज़ होता है दोस्तों, ये टेलीविज़न में यूज़ होता है, LED टीवी में यूज़ होता है। तो बहुत सारे सर्किट में इसका यूज़ होता है। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कौन से वोल्टेज इसमें आते हैं और कितने कितने वोल्टेज पर ये कितना एम्पियर देता है इसमें। तो ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, देखिए AMS1117 लिखा हुआ आपको मिलेगा और उसके इस आईसी के नीचे आपको अगर देखिए ऐसे 1.2 लिखा हुआ होगा तो ये समझ लेना ये 1.2 वोल्ट का आईसी है। नंबर सेम रहेगा यहाँ पे आपका। देखिए ये इसका जो लिखावट है जो देखिए 1.2 लिखा है तो ये 1.2 वोल्ट का होगा। अगर आपके आईसी में AMS1117 ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए 1.5 लिखा है तो ये 1.5 वोल्ट का होता है। और यहाँ पे अगर 1.8 लिखा होगा तो ये 1.8 वोल्ट का होता है। इसी प्रकार से आपको देखिए इसके 1.8 के आगे देखिए 2.5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट का इसी प्रकार से आईसी आएगा दोस्तों। इसके ऊपर का जो नंबर है ये सेम रहेगा AMS1117 और उसके नीचे जो देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया है। अगर 2.5 है तो 2.5 वोल्ट, 3.3 है तो 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट है 5 है तो 5 वोल्ट का होता है। तो इसी प्रकार इस आईसी का डेटा है दोस्तों। इसमें देखिए आप इन वोल्टेज इसमें 12 वोल्ट अगर इन करते हैं तो आपको जितना इसमें लिखा हुआ है उतना ही वोल्ट ये आपको देगा, इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं देगा ये। अगर 1.5 लिखा है तो 1.5 ही देगा, 1.8 लिखा है तो 1.8 ही देगा, 2.5 लिखा है तो 2.5 देगा, 3.3 लिखा है तो 3.3 देगा, 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही देगा दोस्तों। और इसका उपयोग बहुत सारे SMD जो सर्किट्स होते हैं छोटे प्रकार के तो उसमें इसका बहुत सारा यूज़ होता है। आपके देखिए DTH जो कार्ड होते हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है और बहुत सारे सर्किट में इसका यूज़ होता है। इसको देखिए इसमें जो करंट है मैक्सिमम करंट आपको देखिए 1000 मिली एम्पियर तक देगा दोस्तों। ये मैक्सिमम देखिए इसका करंट आउटपुट उतना होता है, जितना भी वोल्ट देगा उसके साथ में इतना एम्पियर ये उसमें देगा। 1000 मिली एम्पियर मतलब 1 एम्पियर होता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसका उपयोग जो है आर्डिनो जो सर्किट होता है दोस्तों, जो बहुत से इलेक्ट्रॉनिक जो स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो उसमें आर्डिनो का जो यूज़ होता है ना, वो जो आर्डिनो बोर्ड आता है उसके अंदर इसका भी बहुत सारा यूज़ होता है। तो देखिए उसमें 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट का भी यूज़ होता है। तो ये आईसी उसमें यूज़ हो जाता है दोस्तों। जो भी टेक्नीशियन अभी नए नए सीख रहे हैं तो उनको ये इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसका फर्स्ट पिन जो है देखिए ग्राउंड होता है, सेकंड आउट होता है और थर्ड इन होता है दोस्तों। इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। आप अगर इन फर्स्ट वाला समझेंगे तो फिर आपका सर्किट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए इसमें फर्स्ट पिन जो है ग्राउंड होता है, सेकंड आउट होता है और थर्ड इन होता है।
और आप जो भी इन वोल्टेज दोगे और ये इस आईसी का जो भी अभी इसमें देखिए AMS11117 लिखा है और नीचे 1.2 लिखा है, तो ये 1.2 वोल्ट ही आउट करेगा दोस्तों। इसके जगह पे ये 1.5 या 1.8 आउट नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, ये फिक्स किया हुआ है। इसको अंदर से जो वोल्टेज को फिक्स किया हुआ है। आप जो भी वोल्टेज इसमें दोगे, 5 वोल्ट दोगे, 8 वोल्ट दोगे या 10 या 12 वोल्ट दोगे, तो ये 1.2 ही वोल्ट निकालेगा दोस्तों, यहाँ से आउट होगा। देखिए ये पॉइंट और ये जो हीटसिंक वाला इसका पॉइंट होता है, ये दोनों एक ही होता है। यहाँ पर भी आउट में वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इन जो भी करेंगे और जो भी इस आईसी का वोल्टेज होगा, उस प्रकार से इस आईसी से आउट आपको मिलेगा। देखिए इस प्रकार से इसमें वोल्टेज और करंट मिलता है दोस्तों। अगर आपके कोई सेट है, उसके अंदर अगर आपको इन वोल्टेज आ रहा है, अगर मल्टीमीटर से आपने देखा कि वोल्टेज यहाँ पे समझ लो 5 वोल्ट आ रहा है, मगर 1.2 वोल्ट नहीं निकल रहा है, यहाँ से आउट से अगर 1.2 वोल्ट नहीं निकल रहा है, तो समझ लीजिए आपका ये आईसी खराब है, इसको चेंज करके आपको देखना पड़ेगा। उसी प्रकार सभी जो वोल्टेज के आईसी है, उसी प्रकार से काम करते हैं दोस्तों। और इसे LDO कहते हैं दोस्तों। LDO मतलब इसका क्या मतलब होता है? LDO का लो ड्रॉप आउट वोल्टेज। देखिए इसे LDO क्यों कहते हैं दोस्तों? देखिए इनमें अगर हम 5 वोल्ट देते हैं या 10 वोल्ट देते हैं, 12 वोल्ट देते हैं, तो भी इसमें जो फिक्स किया हुआ वोल्टेज होता है, 1.2 है तो 1.2 निकालेगा, 1.5 है तो 1.5 ही निकालेगा, 1.8 है तो 1.8 ही निकालेगा। वैसे ही इस प्रकार से यहाँ पे 2.5 वोल्ट का आता है, 3.3 वोल्ट का इसी प्रकार से रेगुलेटर आता है, 5 वोल्ट का आता है दोस्तों। इसलिए इसे लो ड्रॉप आउट बोलते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको इस ICO के बारे में मैं आपको मेरे चैनल पे पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अभी देखिए AMS11117 फिक्स रेगुलेटर के बारे में मैंने आपको बताया है। आने वाले वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको देखिए AMS11117 का जो एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आता है, जिसमें आप वोल्टेज आपके हिसाब से आप निकाल सकते हो। आपको 1.2 चाहिए, 1.5 चाहिए, 1.8 चाहिए, या कोई भी वोल्टेज आपको निकालना है। देखिए दोस्तों इसके बारे में मैं अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताने वाला हूँ, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े। क्योंकि अभी नए सीखने वाले जो लड़के हैं, उनके लिए ये जो जानना बहुत ज़रूरी है, रेगुलेटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अभी SMD सर्किट्स आते हैं, तो उसमें ऐसे ही SMD पैकेज वाले जो रेगुलेटर्स होते हैं, इसका ही यूज़ होता है। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा रेगुलेटर कहाँ पे लगेगा, उसका क्या काम है, कैसे काम करता है, उसका पिन आउट क्या है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपको। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूँगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।